देश के 150 प्रमुख जलाशयों में से 50% जलाशयों में जल स्तर क्षमता की तुलना में आधे से भी नीचे क्षमता जो है वो लुढ़क गई है। जलाशयों के जलस्तर में लगातार 19वें हफ्ते गिरावट दर्ज की गई है। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों से पता चला है कि एक तिहाई से ज़्यादा जलाशयों में क्षमता के मुकाबले 40% से कम पानी है। 54 जलाशयों का स्तर 40% से कम हो गया है, जबकि 23 जलाशयों का स्तर 50% से कम है। सर, रबी की फसल पे हमने असर देखा, अब आगे किस तरीके से आप भविष्य देख रहे हैं? विपुल, जलाशयों के पानी के स्तर पर हम लगातार नज़र रखते हैं और आपको मनी सेंट्रल में बराबर बताते हैं। अब तो रबी की फसल की हार्वेस्टिंग का कटाई का समय आ रहा है। जलाशयों की जो तस्वीर हमारे सामने उभर रही है उसमें जो दक्षिण भारत के और मध्य भारत से नीचे के दक्षिण और प्रायद्वीपीय भारत के जो जलाशय हैं वहाँ पानी की बड़ी समस्या दिख रही है। आपको याद होगा कि पिछले साल मानसून की बारिश भी इस हिस्से में कम हुई थी, पार्शियली आंशिक रूप से इस सूखे से प्रभावित हिस्सा था, और इसलिए दो बड़ी चिंताएं दिख रही हैं। पहली चिंता तो ये कि जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है वहाँ ये गर्मियाँ कठिन हो सकती हैं और इन गर्मियों में वहाँ पीने के पानी की और सामान्य रूप से पानी की कमी हो सकती है, क्योंकि वहाँ जलाशयों का एक बड़ा हिस्सा सिंचाई और सामान्य रूप से पीने के पानी और कई सारे जलापूर्ति के लिए इस्तेमाल होता है, और इन जलाशयों में पानी की कमी इस साल यहाँ गर्मियाँ मुश्किल कर सकती है। और दूसरी बात यह कि अब इस बात पर दारोमदार होगा कि मानसून की परिस्थिति कैसे रहती है। हालांकि हमारे पास मौसम विभाग की तरफ से इस तरीके की खबर है कि अल नीनो का असर जून तक समाप्त हो जाएगा, लेकिन जब तक मानसून सामान्य रूप से नहीं आ जाता और मानसून की बारिश दक्षिण भारत में वापस नहीं लौटती, जिसका एक बड़ा डेफिसिट, बड़ा घाटा पिछले साल का है, तब तक इन जलाशयों में पानी वापस आने की उम्मीद नहीं है। तो चुनावों के आसपास लोगों की चिंताएं इस बात पर भी होंगी कि मानसून की शुरुआत कैसी रहती है, इसलिए गर्मियां दक्षिण भारत के लिए कठिन होंगी। देश की अर्थव्यवस्था से लेकर शेयर बाजार तक की निगाहें अब सबसे बड़े ट्रिगर मानसून पर भी टिकी हुई हैं।